तो जी तानिया बाजी, अब सर पकड़कर रोने का क्या फ़ायदा? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा सारा किया धरा तुम्हारे आगे आ चुका है। वैसे एक पते की बात बताएँ कि जितनी एपिसोड्स गुज़री हैं, इसकी जो गुज़िश्ता एपिसोड है वो कमाल की थी। मज़ा आ गया इस एपिसोड में। और आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े का असर हुआ है इस तानिया का और मज़ीद आगे होना है। क्योंकि तानिया बिल्कुल पागल हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो ज़ावियार उसको धिक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा और अपनी सारी की गलतियों का अज़ाला करेगा, तो इस औरत को समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है। बहरहाल आप देखेंगे कि तानिया अभी भी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही और अभी भी झूठ पे झूठ बोल रही है और हर बार कोई ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है कि सारे पिछले मामले ख़त्म हो जाए। लेकिन अब मेरी बहन ये सब कुछ नहीं होने वाला, ना ही तुम्हारी कोई दाल गलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी एक्स सासू माँ को भी पता चल चुका है, ना होने वाली सासू माँ को भी पता चल चुका है कि तुम किस किस्म की चंडालन औरत हो। अब तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब आप देखेंगे कि काफ़ी तरले मिन्नतें कर रही है, रो रही, गिड़गिड़ा रही है और कह रही है कि प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन ज़ावियार को नहीं भूल सकती। और ये बात आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं और ये बात अपने ज़हनों से भी निकाल दें कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगी। मैं ज़ावेर को हरगिज़ नहीं छोड़ूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर ज़ावेर कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रही। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और पक्की फ़ाइनल है, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं सबको आग लगा दूँगी, लेकिन मैं इस घर से तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। यानी कि बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नयाब आपी बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जैसे ही वो नज़र दोहराती है अपनी पुरानी सारी बातों पे, तो उसका दिल काफ़ी बेचैन हो जाएगा और रोने लग जाएगी और कहेगी कि दादी, ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? गैरों की बात तो छोड़ो, मेरे अपनों ने ही मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने ही मेरा इतना बुरा हश्र किया है कि मुझे इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, आज मैं ये बात कहती हूँ और ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो मुझे उस घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर ना करते, तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी ना होती। इसलिए आप देखेंगे वो अपनी पुरानी बातों को सोच के काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो जाती है और रोती है और कहती है कि बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को लेके कि आखिर ये सारा माजरा क्या हुआ। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद के दिल में अब लड्डू पे लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि वो जो लड़की उसको मिल चुकी है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़की का ही इंतखाब करना चाहता था। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि जो वो है ज़ावियार है, जब उसको पता चलेगा कि खुद नायाब ने ये रिश्ता करवाया है, तो उसके दिल से सारी बातें निकल जाएंगी और वो बहुत परेशान हो जाएगा और आकर कहेगा कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। आगे से वो इसको कहेगी कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया जी, पक्की माफ़ी मिल जाएगी और ये अपने घर में इसी तरीके से आने वाली है। और जो निगार है वो भी काफ़ी परेशान है और वो भी आके माफ़ी तलाफ़ी कर रही है कि आखिर मैंने जो कुछ किया, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों का ज़ाला करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तुम जो भी दोगी मुझे मंज़ूर होगी। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार का दिल अपनी माँ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मैला हो चुका है और कहता है कि मुझे सब पे यानी कि बेइतबारी कर सकता था, आप ऐसा करेंगी मैं ये कभी सोच नहीं सकता था। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि नयाब जो कि इतनी भोली थी, उसको आप लोगों ने क्या-क्या कुछ बना दिया और आप सब ने मिलकर उसका क्या हश्र किया। मैं कभी भी आप लोगों के ये सितम नहीं भूल पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जी माफ़ी-तलाफ़ी हो के खुशबाश रहने का सिस्टम शुरू हो चुका है। तो जी तानिया बाजी, अब सर पकड़कर रोने का क्या फ़ायदा? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा सारा किया धरा तुम्हारे आगे आ चुका है। वैसे एक पते की बात बताएँ कि जितनी एपिसोड्स गुज़री हैं, इसकी जो गुज़िश्ता एपिसोड है वो कमाल की थी। मज़ा आ गया इस एपिसोड में और आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े का असर हुआ है इस तानिया का और मज़ीद आगे होना है, क्योंकि तानिया बिल्कुल पागल हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो ज़ावियार उसको धिक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा और अपनी सारी की गलतियों का अज़ाला करेगा, तो इस औरत को समझ आ जाएगी
जाएगी कि उसने क्या किया है। बहरहाल आप देखेंगे कि तानिया अभी भी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही और अभी भी झूठ पे झूठ बोल रही है और हर बार कोई ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है कि सारे पिछले मामले ख़त्म हो जाए। लेकिन अब मेरी बहन ये सब कुछ नहीं होने वाला, ना ही तुम्हारी कोई दाल गलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी एक्स सासू माँ को भी पता चल चुका है, ना होने वाली सासू माँ को भी पता चल चुका है कि तुम किस किस्म की चंडालन औरत हो। अब तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी तरले मिन्नतें कर रही है, रो रही, गिड़गिड़ा रही है और कह रही है कि प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन ज़ाव्यार को नहीं भूल सकती। और ये बात आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं और ये बात अपने ज़हनों से भी निकाल दें कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगी। मैं ज़ावेर को हरगिज़ नहीं छोड़ूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर ज़ावेर कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रही। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और पक्की फ़ाइनल है, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं सबको आग लगा दूँगी, लेकिन मैं इस घर से तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। यानी कि बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नयाब आपी बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जैसे ही वो नज़र दोहराती है अपनी पुरानी सारी बातों पे, तो उसका दिल काफ़ी बेचैन हो जाएगा और रोने लग जाएगी और कहेगी कि दादी, ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? गैरों की बात तो छोड़ो, मेरे अपनों ने ही मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने ही मेरा इतना बुरा हश्र किया है कि मुझे इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, आज मैं ये बात कहती हूँ और ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो मुझे उस घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर ना करते, तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी ना होती। इसलिए आप देखेंगे वो अपनी पुरानी बातों को सोच के काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो जाती है और रोती है और कहती है कि बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को लेके कि आखिर ये सारा माजरा क्या हुआ। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुनैद के दिल में अब लड्डू पे लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि वो जो लड़की उसको मिल चुकी है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़की का ही इंतखाब करना चाहता था। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि जो वो है ज़ावियार है, जब उसको पता चलेगा कि खुद ने आपने ये रिश्ता करवाया है, तो उसके दिल से सारी बातें निकल जाएंगी और वो बहुत परेशान हो जाएगा और आकर कहेगा कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। आगे से वो इसको कहेगी कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया जी, पक्की माफ़ी मिल जाएगी और ये अपने घर में इसी तरीके से आने वाली है। और जो निगार है वो भी काफ़ी परेशान है और वो भी आके माफ़ी तलाफ़ी कर रही है कि आखिर मैंने जो कुछ किया, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों का ज़ाला करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तुम जो भी दोगी मुझे मंज़ूर होगी। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार का दिल अपनी माँ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मैला हो चुका है और कहता है कि मुझे सब पे यानी कि बेइतबारी कर सकता था। आप ऐसा करेंगी मैं ये कभी सोच नहीं सकता था। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि नयाब जो कि इतनी भोली थी, उसको आप लोगों ने क्या-क्या कुछ बना दिया और आप सब ने मिलकर उसका क्या हश्र किया। मैं कभी भी आप लोगों के ये सितम नहीं भूल